गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12 इंग्लिश मीडियम। आप कैसे हैं? काफ़ी दिनों बाद आज हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बात कर रहे हैं। लास्ट ऑनलाइन क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा था। अभी हमारे मंथली टेस्ट होकर के निपटे हैं और मंथली टेस्ट में आपको अपना मंथ का जो स्कोर है वो आपको पता लगेगा कि आपने इस मंथ में या जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उसमें क्या किया है। और आपके पास अभी कुछ दिन बाद हाफिज़ली एग्ज़ाम्स होने हैं, उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम्स होने हैं, तो टाइम भी आपके पास ज़्यादा नहीं है क्योंकि टाइम की भी दिक्कत है। लेकिन अगर आप अच्छी लर्निंग करेंगे तो निश्चय ही आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो टुडे वी विल रीड इन चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था लियोफोबिक सोल्स पढ़ा था और लियोफिलिक सोल्स भी पढ़ा था, क्रिस्टला और कोलाइड हमने पढ़ा था। तो टुडे वी विल रीड इन नेक्स्ट टॉपिक डिस्प्रेशन मेथड। इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल डिस्प्रेशन मेथड, ब्रिज मेथड। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर दे रखा है, ये हमारी स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको हम देख लेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स हैं और ये आईटी बैटरी है, ये डिस्पेंसन मीडियम है यहाँ पे ये, और ये फ्रीजिंग मिक्सचर है। ओके, ये ब्रिज मेथड हम पढ़ रहे हैं, ब्रिज आर्क मेथड। तो दिस मेथड इज यूज फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ सोल्स ऑफ मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ईटीसी। मतलब इसमें गोल्ड, सिल्वर ये इस चीज़ में यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेप्टिजेशन। पेप्टिजेशन आप पढ़ेंगे, ये भी अच्छा टॉपिक है और कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिस्प्रेसिंग ए freshly prepared participate into colloidal form by using a suitable electrolyte is called peptidation. The electrolyte added is called peptidizing agent. जब किसी ताज़ा विकसित पदार्थ को किसी उपयुक्त वैद्युत अपघट्य द्वारा कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की विधि को पेप्टिजेशन कहते हैं या पेप्टीकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें जैसा एग्जाम्पल, जैसे कि FeOH का एग्जाम्पल दे देते हैं कई बार, आवश्यक में FeCl का एग्जाम्पल भी दे देते हैं। तो नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये जो कोलाइडी विलयनों का जो सॉल्यूशंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आपको। तो नंबर 1 है डायलिसिस। तो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट एन एनिमल मेम्ब्रेन अलाउस the passage of crystallites but lessens the larger colloidal participate disproportionately of animal membranes is utilized for the purification of salts. The process involved is called catalysis. ओके, तो इसमें ये इसकी स्ट्रक्चर दे रखी है यहाँ पर, ये यहाँ पे वाटर है, ये इसका सेल फोन है बाय यूजिंग, ये इस तरीके की यहाँ पर ये वाटर है, पार्चमेंट भी है। तो इसको हम मतलब ये पार्चमेंट विधि भी बोल सकते हैं इसको। दो प्रकार की विधि होती है, एक विद्युत में आती है, इलेक्ट्रिकल में आती है, डबल प्रकार की होती है। दोनों ही एक सी विधि होती हैं, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। यहाँ पे भी वाटर निकल रहा है, यहाँ पे भी वाटर है, ये इसके इलेक्ट्रोड, ये इसके माइनस और प्लस इसके चार्जेस हैं, और ये जल है यहाँ पर वाटर। ठीक है, तो जैसे क्या इस विधि में पार्चमेंट से बने थैले में अशुद्ध कोलाइड विलयन भरकर बहते हुए जल में निलंबित कर दिया जाता है। तो पार्चमेंट झिल्ली में होकर जल जो होता है, वाटर जो होता है, पार्चमेंट झिल्ली में से निकल जाता है और कुछ ही समय में कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो कोलाइड कैलाइसिस हो जाता है।
तो इसमें ये जो सेकंड विधि है इसको बोल देते हैं विद्युत अपवहन। तो ये है डायलिसिस। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट एन एनिमल मेम्ब्रेन allows the passage of crystalloids, but reasons that larger colloidal particle, this property of animal membrane is utilized for the purification of salts. The process involved is called। तो ये इसका स्ट्रक्चर्स है, आप इसके स्ट्रक्चर्स को देख लेंगे। ठीक है, ये जो है पार्चमेंट थैला है, यहाँ पर इसे पार्चमेंट थैला बोल देते हैं। झिल्ली ये भी पार्चमेंट थैले से तैयार है। तो जैसे क्या इस विधि में पार्चमेंट झिल्ली जो होती है थैले में अशुद्ध कोलाइड विलयन भरकर बहते हुए जल में निलंबित कर दिया जाता है, जिससे जल में घुलनशील अशुद्धियाँ जल में घुलकर पार्चमेंट झिल्ली से होकर जल में बह जाती हैं। कुछ समय में कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। ठीक है, जब भी तो उसने कहा कि द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड कैलाइसिस। तो ऐसी ही दूसरी है, दूसरा जो इसका भी यही है, जैसे इस तरीके से ऐसे ही इसी तरीके से ये है। तो इसमें भी है पार्चमेंट झिल्ली में भरकर बहते हुए जल में 2 इलेक्ट्रोड के मध्य निलंबित कर देते हैं। विद्युत धारा प्रभावित करने पर आवेश युक्त अशुद्धियाँ बहते हुए जल के साथ निकल जाती हैं और कोलाइडी विलयन कम समय में शुद्ध हो जाता है। डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। उसमें काइनेटिक और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, टिंडल प्रभाव, उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इसमें हमें दे रखा हार्डे सॉल्ट रूल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोल्ड नंबर है। तो ये नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और फिर आपसे कोई आपको क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें बता सकते हैं। आपसे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास के माध्यम से फिर मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट।